हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को मिशन खाकी वर्दी में स्वागत है। तो आइए आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ टॉपिक का मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो आप लोग को पता होगा कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान किस जाति के विरुद्ध थी? तो आप लोग को पता होगा यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था, 1519 ईस्वी में हुआ था। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। तो आप लोग को पता होगा इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश के शासक थे। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया? तो बाबर के द्वारा इस जिहाद का नारा खानवा युद्ध में दिया गया था। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था, या 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी, ऐसे बाबरनामा भी बोला जाता है, को किस भाषा में रचना की गई थी? तो आप लोग को पता होगा कि तुर्की में किया गया था। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि मुगल साम्राज्य का जो भाषा था वो फारसी था, लेकिन इसका फारसी में अनुवादक देखिएगा तो अब्दुल रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर किस प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत का अनुयायी था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर द्वारा लड़े गए सभी युद्धों का क्रम है। तो बाबर द्वारा आप लोग को पता होगा कि बाबर के द्वारा टोटल 4 युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा युद्ध देखिएगा बाबर के द्वारा लड़ा गया खानवा के युद्ध 1527 में, इसमें राणा सांगा को हराया गया। तीसरा युद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय को हराया गया। आप लोग को पता होगा कि मेदिनी राय जो थे वो मध्य प्रदेश के शासक थे। अभी बाबर के द्वारा लड़ा गया चौथा युद्ध घाघरा का युद्ध था, 1529 में लड़ा गया। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी पहली बार किस नीति का प्रयोग किया था? तो आप लोग को पता होगा कि इसमें तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया था। ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी में किस विजयनगर साम्राज्य के महान शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा का बताया था? तो आप लोग को पता है कि बाबर को जो अपना आत्मकथा था तुजुक-ए-बाबरी, उसमें एक दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का शक्तिशाली राजा था कृष्णदेवराय, उसको इसमें जिक्र किया गया है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन काल के दौरान स्थापत्य कला को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो शाहजहां के कार्यकाल में स्थापत्य कला को स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन काल के दौरान चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्माद उद दौला का मकबरा किसने बनाया था? तो नूरजहां बेगम ने 1626 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है जहांगीर को। पंचतंत्र का फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? तो आप लोग को पता है कि अबुल फजल के द्वारा पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाकाव्य को रजनामा के नाम से जाना जाता है? तो महाभारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल। किस विद्रोह को दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई थी? तो यूसुफ जाई के विद्रोह के दबाने के दौरान बीरबल की हत्या कर दी गई थी। आइए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। दीनपना नामक नगर की स्थापना की थी। तो हुमायूं के द्वारा दीनपना नामक नगर की स्थापना की गई थी 1533 में। किस युद्ध में शेर खान ने हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पे कब्जा कर लिया। तो आप लोग को पता होगा कि बिलग्राम या इसके कनौज का भी युद्ध कहा जाता है, जो 17 मई 1940 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों को क्रम में अभी देखा जाए। तो हुमायूं द्वारा लड़े गए टोटल 4 युद्ध के क्रम देखिए। सबसे पहले देवरा का युद्ध लड़ा गया 1531 में। चौसा का युद्ध लड़ा गया 1539 में।
कनौज का लड़ा गया 1540 में, सरहिंद का लड़ा गया 1555 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा, जबकि गुलबदन बेगम जो थे वो हुमायूं के बहन थी। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह का मकबरा किस वास्तुकला का उदाहरण है? तो हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का। किला कूहना नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो शेर शाह के द्वारा कराया गया था, आप लोग को भी पता है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग कितना भाग सरकार को लगान के रूप में वसूल करती थी? तो 1/3 भाग। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेर शाह ने। किस शासक के द्वारा ग्रैंड ट्रैंक रोड की मरम्मत करवाई गई थी? तो शेर शाह के द्वारा। अकबर का राज अभिषेक किस स्थान पे किया गया था? तो कालानौर जो है वो पंजाब में है। 1556 में अकबर का राज अभिषेक करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल का सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस दौरान युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की ओर से इस युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महाराणा प्रताप की ओर से हकीम खान सूर के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो बीरबल था। अब पूछा जाता है दीन इलाही कब शुरुआत की गई थी? तो 1582 ईस्वी में किया गया था। अकबर ने किस जैन धर्म को जगत गुरु की उपाधि दी थी? तो हरि विजय सूरी को। अकबर का अंतिम अभियान था, तो अकबर का जो अंतिम अभियान था वो 1601 में असीरगढ़ का अभियान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी? तो तानसेन को दिया गया था। ठीक है, कंठभरण वाणी विलास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को राजनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो महाभारत को ही राजनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तक को अनवरत ए सआदत के नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र में। किस मुगल शासक के काल में हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अकबर का। इसी समय हमारा वीडियो समाप्त होता है दोस्तों।